अब देखो बेटा, आगे आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुणधर्म। आवेश खुद एक गुण है, लेकिन आवेशों के क्या गुण हैं, आवेश के क्या क्या गुण हैं, आवेश क्या क्या काम कर सकता है, आवेश के साथ हम क्या क्या चीजें करें तो वो बर्दाश्त कर लेगा, तो वो चीजें अब हम पढ़नी है। ठीक है, तो पहली चीज देखो बेटा, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाक से, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ये पहली प्रॉपर्टी आवेश की। समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन लिख लो भिड़ती, ताकि बताएं तो बार बार हम बोलें और फिर हम लिखें, पहले लिख ही देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं पहले। टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम is equal to the algebraic sum of all, दिख रहा है क्या, of all the charges present in it। बस समझ आ गया, एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम समझते हो, 2x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x। कभी भी ऐसा है तो x को क्या मान लो बेटा, आम मान लो, ये भी क्या है, आम मान लो। अब अगर यहाँ पे y होता तो उसको हम आम नहीं मानते। देखो आम एक जैसे दिखते कि नहीं दिखते, और अमरूद अलग होते हैं, सेब अलग होते हैं। अगर यहाँ y होता तो उसको हम फिर क्या मान लेते, जैसे मान लो इसके अंदर y भी आ गया तो हम उस y को क्या मान लेते, फिर सेब मान लेते। ठीक है ना, तो 3 आम प्लस सेब, तो ये y कभी नहीं जुड़ता, ये ऐसे ही रहता, 3x प्लस y रहता। ठीक है ना, तो देखो 2 आम प्लस आम, 3 आम, 3 आम, और आम क्या माना हमने, x, वो शुरू में बता दो। ठीक है ना, एल्जेब्रिक सम करना है अपन को। तो पहले हिंदी में भी लिख ले, फिर वो हिंदी वाले बोलेंगे हमें नहीं बताई। ठीक है, लिख लो, किसी निकाय पर, लिखो, किसी निकाय पर कुल आवेश, खड़ा हो गया, हाथ खड़ा हो गया, किसी निकाय पर कुल आवेश का मान, कुल आवेश, टोटल चार्ज, कुल आवेश का मान, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग है कि नहीं है, हाँ बीजगणितीय योग, गुड, कहाँ है बीजगणितीय, हाँ ठीक, गुड, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो क्या बताना है, समझ में नहीं आया सर इसको देख के, तो ये तो लिख लो, अब इसको मैं समझा देता हूँ। गुड, तो देखो बेटा, ये कोई एक बॉडी है, वस्तु है, जिसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है। पांडा बन गया कि नहीं बन गया, कुंफू पांडा, गुड। देखो आंखें और नाक, तो देखो बेटा इसमें 3 कूलाम चार्ज है, समझ में आ गया, और 3 कौन से वाले, प्लस 3 क्यू, क्योंकि चार्ज को बताना है प्लस है कि माइनस है, और हम जानते हैं चार्ज 2 तरीके के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये प्लस 5 कूलाम चार्ज है, भरा हुआ है, अलग सिस्टम है ये, इसके अंदर 5 कूलाम चार्ज है। 5 कूलाम चार्ज बहुत होते हैं, 5 कूलाम चार्ज समझ लेना, बहुत होते हैं, कहीं याद करने बैठ जाओ। और -2 कूलाम चार्ज है। ये बॉडी का नाम क्या दे दिया, Q1, इसका नाम क्या दे दिया, Q2, इसका नाम क्या दे दिया, Q3। ये चार्ज तो 3 है, लेकिन ये भरा पड़ा है, 3 कूलम चार्ज है, 5 कूलम आवेश है, -2 कूलम आवेश है। तो बीजगणितीय योग करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। नहीं कर सकते हो एल्जेब्रिक सम, कैसे करेंगे, क्यू नेट, नेट मतलब कुल, टोटल क्यू कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बचपन में पढ़े थे, जोड़ दो, ये बीजगणितीय योग है। तो क्यू नेट कुल कितना आ जाएगा, Q1 कितना है, 3 कूलम, गुड, प्लस Q2 कितना है, 5 कूलम, गुड, प्लस
कितना है Q3 -2 है, तो प्लस का साइन तो वहां से लेके आई है, -2 हम लगा देंगे, और माइनस लगेगा तो ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, तो प्लस माइनस जब लड़ेंगे तो प्लस और माइनस जब गुणा होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या बन जाता है? प्लस। बन गया बेटा, बन गया तुम्हारा बन गया, जिसने प्लस बोला उसका बन गया, उसका बन गया। ठीक है, तो क्यू नेट कर दो कुल। देखो 5 और 3 8, 8 में से 2 गए, कितना बचा? 6 कूलम। किसका? प्लस का। तो बताओ, ये है बीजगणितीय योग। बोलो, देख लो इसको, इसमें क्या हमारा हाथ दिख रहा होगा बीच में हमारे, उतार लो बेटा इसको, इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया ना? अच्छा, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, वो भी बना दे। ये लो, फिर बोलोगे तो देखो, अब मैं अलग अलग ऐसा सिस्टम नहीं बना रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं। Q1 कितना है? 3 कूलम प्लस का। Q2 कितना है? माइनस का 2 कूलम। Q3 कितना है? गोला और बड़ा बना लूंगा मेरे क्या। Q3 कितना है? माइनस का 6 कूलम। Q4 कितना है? 5 कूलम प्लस का। और Q5 कितना है? माइनस का 4 कूलम, अभी कहीं आया नहीं है, 4 कूलम। ये लो, टोटल निकालो, निकाल सकते हो टोटल। क्यू नेट कुल क्या करोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। Q1 कितना है? 3 कूलम, वैल्यू डालते जाओ। Q2 कितना है? -2 कूलम प्लस Q3 कितना है? -6 कूलम प्लस Q4 कितना है? 5 कूलम प्लस Q5 कितना है? -4 कूलम। दिख रहा है कि 4 कूलम? हाँ गुड। देखो बेटा, प्लस प्लस को जोड़ लो, 5 और 3 कितने हो गए? 8 कूलम। ये तो प्लस प्लस वाले जुड़ गए। अब माइनस माइनस वाले जोड़ लो एक बार, 6 4 10 2 12, और ये माइनस के 12 कूलम। 8 में से 12 गए, 4 बचे। बड़ा कौन था? 12। बड़े के पास में कौन सा निशान था? माइनस का। तो कितना बचा? 8 में से 4 गए तो 4, सॉरी 8 में से 12 गए तो 4, और बड़ा वाला कौन था? 12 था, उसके पास चिन्ह कौन सा था? नेगेटिव था, माइनस का साइन था, उसका बच जाएगा 4 कूलम। यानी क्यू नेट कितना है कुल? यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल के अंदर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, लेकिन जुड़ते कैसे हैं? एल्जेब्रिक सम होता है, बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। 4 से 2 टाइप के होते हैं, वो हमने पढ़े। बैठ गया? कर लोगे इसको? पहला आवेश की योजना बहुत ईजी, एडिटिविटी, एडिशन करना है। इंग्लिश वाले एडिशन कर देना, हिंदी वाले योग कर देना, और योग को योज्यता। क्यों? क्योंकि जुड़े हैं बहुत सारे मिलके। तो ये क्या है? ये कोई अलग सिस्टम था, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो जब से कोरोना आया है तब से। ठीक है ना? आइसोलेटेड मतलब पृथक्करण। जैसे ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, ये पैड पे कुछ स्क्रीन पे बटन है, और स्क्रीन ये यहाँ तक है। ठीक है ना? तो यहाँ क्या होता है? इसका स्पीकर होता है, और यहाँ क्या होता है? माइक होता है। बोल लेंगे तो यहीं तो जाएगी आवाज़। और ये क्या होता है? स्पीकर होता है। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे तो आइसोलेटेड के लिए आइसोलेशन बिटवीन स्पीकर एंड माइक इज गुड। तो उस फोन में क्या होता है? आवाज़ अच्छी आती है और अच्छी जाती है। कुछ सस्ते फोन देखे तुमने? 500-700 रुपये वाले होते हैं, जिनमें कुछ भी नहीं होता, बटन वाले फोन होते हैं, 500-700 रुपये, सस्ते सस्ते फोन। उसमें जब बात करेंगे ना तो आवाज़ अजीब सी आती है, हमारी भी अजीब जाएगी, उसकी भी हमें अजीब सी सुनाई देगी। उसमें क्या होता है? स्पीकर और माइक के बीच में जो आइसोलेशन होता है ना, पृथक्करण, वो अच्छा नहीं होता। तो जहाँ से सुनाई देती है, जहाँ से जाती है, वो दोनों मिल जाती है। तो और उसी है क्या? सारी आवाज़ और माइक में जो आवाज़ जाती है या कान में सुनाई देती है, ये है क्या? आवाज़ें क्या है? इलेक्ट्रिक सिग्नल ही तो होते हैं। और सिग्नल किस फॉर्म में होते हैं वो तुमको मालूम है। पहले सिग्नल चेंज होता है, वही सभी तो है। तो इसके अंदर क्या आइसोलेशन क्या होता है ना? अच्छा नहीं होता, गुड नहीं होता। आइसोलेशन इज नॉट गुड। किसके बीच में? स्पीकर और माइक के बीच में। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर कितने चार्ज थे? 3 कूलम चार्ज। कितने चार्ज हैं? प्लस के 5 कूलम। दूसरा एक सिस्टम है विलगित निकाय, तो ये जुड़ जाते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। ठीक है, खत्म। दूसरा करें? कौन गया? तो देखो बेटा, विद्युत आवेश
उसकी निश्चरता। ठीक है, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जहां आवेश आ रहा ना वहां आवेश मत बोलो, विद्युत आवेश बोलो, चार्ज मत बोलो, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो। ठीक, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ में आ गया ना, विद्युत आवेश की निश्चरता। समझ में आ रहा है निश्चरता का मतलब इनवेरियंस, यानी चार्ज भी साले अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ होते, देख लो, समझ में आया? तो चलो देखते हैं क्या कहता है। आवेश का मान, आवेश का मान समझ में आ रहा है? आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और वेलोसिटी। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन। अब बेटा फिजिक्स जो है ना अब मजेदार होगी, समझ में आना, ठीक है ना। अभी तक जो हमने समझा ना, तो वहां से तो क्या किया ना, ऐसा बनता है सीन कि यार ये प्लस माइनस में उलझा दिया, ये पता नहीं कहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, पता है ही नहीं इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और वेलोसिटी। तो फिर निश्चलता का क्या मतलब हुआ? हमने बोला चार्ज अलग अलग टाइप के होते हैं, दिखता तो ये रहा है उससे तो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जब करते ही नहीं तो फिर चार्ज एक रहता है। वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और वेलोसिटी। चार्ज की जगह तुम क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश की जगह क्या लिखोगे? विद्युत आवेश। आवेश का मान वेग पर निर्भर कभी नहीं करता, तो फिर किस पे करता होगा? तो ऐसा लिखो उसको, Q जो गतिमान था वही Q वेग पे हो जाएगा। जो Q मोशन में था, मोशन इसी के नीचे लिख लो ना यार, क्या लग रही, मोशन में जो था वही Q रेस्ट पे होगा। समझ में? अगर Q मोशन इज इक्वल टू Q रेस्ट, यानी मोशन मतलब गति अवस्था में, तो जो गति अवस्था में था रेस्ट, देखो क्या लिखा है, वेग पे लिखा है। आ गया है, विराम अवस्था रेस्ट को बोलते हैं, रेस्ट। कई बार दो दो चीजें आ जाती हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, हिंदी इंग्लिश साथ में चल रही है और हम चाह रहे हैं कि साथ में ही पढ़े, ठीक है ना। उससे क्या हिंदी वालों की क्या इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि अच्छा वेलोसिटी इसको बोलते हैं, स्पीड इसको बोलते हैं, तब उसको चीज़ें समझ में आती हैं। और आगे पढ़ाई इंग्लिश में ही है, अगर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करोगे तो और बाकी पढ़ना ही नहीं है तो फिर कोई भाषा बोल नहीं, अपने को क्या मतलब, है ना। तो चार्ज जो रेस्ट पे है, चार्ज गतिमान पे है, हमेशा बराबर होगा, कोई मतलब नहीं, चाहे वो गति करे मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट पे हो, विराम अवस्था में हो, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। चार्ज की कोई दिक्कत नहीं। अगर चार्ज क्यू की बात करें तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब आ गया था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है क्या? दिख, हाँ दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है। करे आवेश तथा उसी आवेश के द्रव्यमान उसके अनुपात को विशिष्ट आवेश के नाम से जानते हैं, या विशिष्ट आवेश के नाम से जानते हैं, या विशिष्ट आवेश कहलाता है। स्पेसिफिक चार्ज। एक तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, नॉर्मल चार्ज जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। एक आता था हमारा स्पेसिफिक चार्ज,
स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं? देखो बेटा, इंग्लिश में भी लिख देंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं। Q बाय एम, ये चार्ज एक चार्ज है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये चार्ज है नॉर्मल। चार्ज के अंदर किसका डिवाइड कर दिया? मास का। तो क्या बन गया? रेशियो बन गया, अनुपात, यानी रेशियो। किसका रेशियो? मास। चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास क्या कहलाता है? स्पेसिफिक चार्ज इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। नहीं समझ पाया इंग्लिश वालों। द रेशियो, रेशियो कब बना? अपॉन आ रहा है ना, हाँ बटा आ रहा है। रेशियो कब बना? 1/4, ये रेशियो है। हाँ 1/4, ये रेशियो है। रेशियो ऑफ 1 and 4, रेशियो ऑफ 1 and 4, अनुपात 1 और 4 का अनुपात। ठीक है, समझ आया? तो यहां कहां रेशियो बना? ये बना ना, Q बाई एम। Q ऊपर है और M नीचे है। Q बाय एम क्या बन गया? एक रेशियो बन गया। किसका? चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। तो ये क्या काम करता होगा? कुछ तो करता ही होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? स्पीड पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो इसको क्या बोलते हैं? Q बाई एम को विशिष्ट आवेश बोलते हैं। जहां भी Q बाई एम दिखे उसको विशिष्ट आवेश बोलते हैं। Q बाई एम को जहां भी तुमको दिखे उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, ये स्पेसिफिक चार्ज, कोई चार्ज और उसी चार्ज का मास। कोई चार्ज, उसी चार्ज का मास और उसका उसमें डिवाइड करना है, यह उसको रेशियो बोल दो, एक ही बात है। गुड। तो वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। यह वेग पे निर्भर करता है। ये वेग पर निर्भर करता है। दिस डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। अब तुम बोलोगे, इंग्लिश वाले सोच रहे हैं कि ये स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग कैसे लिखी? एक ही तो चीज होती है। हाँ एक ही चीज होती है। स्पीड क्या होती है? स्पीड को भी वी से लिखते हैं, डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट समझते हो? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये स्पीड अपॉन टाइम। बस यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड होती है, ये वेलोसिटी होती है। स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ में आया? ज़्यादा फर्क नहीं है। और स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। हाँ कब? व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। जब आप सीधे सीधे जा रहे हो तो ना तो डिस्टेंस है और ना डिस्प्लेसमेंट है, बराबर है। तो बराबर, समझ आ गया? तो वो नहीं पढ़ना अभी हमें। पर ये फर्क कहाँ जाता है स्पीड और वेलोसिटी का? जब आप गोल गोल घूमना चालू कर देते हो या टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हो, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हो, शॉर्टकट नाम सुना है? शॉर्टकट, वहां पे फिर स्पीड और वेलोसिटी में फर्क आना चालू हो जाता है। ठीक है ना? चलो, ये वेग पर निर्भर करता है। कौन? विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज वेग पर निर्भर करता है। दिस डिपेंड्स ऑन स्पीड और वेलोसिटी। समझ में आ गया? चलें आगे, कुछ आगे दिखाएंगे और ये क्यों करता है, जगह है। हाँ। अब देखो बेटा, हमने अभी यहां से पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है? विद्युत आवेश का मान स्पीड पर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। हाँ नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता। लेकिन कोई चार्ज है, उसी का ही मास डाल दिया हमने। लेकिन मास इस फॉर्मूले में स्पेसिफिक चार्ज क्यों बोला है और क्यों ये वेग पर निर्भर कर रहा है? तो हम ही बोल रहे हैं कि क्यू डज नॉट डिपेंड, ये वेग पर डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी पे या स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वेग पे। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मास डिपेंड करता है। हमने तो बचपन में पढ़ा था कि मास कभी चेंज नहीं होता, भार चेंज हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है। यहाँ से अगर हम चांद पे जाएंगे तो हमारा वजन जो है वो कम हो जाएगा, भार हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि चांद की ग्रेविटी कितनी है 2 पॉइंट समथिंग और हमारी ग्रेविटी कितनी 9.8 समथिंग और 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मास तो हमने सुना कभी बदलता नहीं, इसलिए हमने सुना था मास नहीं बदलता। और हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मास को बदलने के लिए आपकी स्पीड, लाइट की स्पीड चाहिए होगी, प्रकाश के वेग से। मास बदलेगा कब?
जब वेग बदलेगा। मास वेग पे डिपेंड होता है, और मास जब बदलेगा कब, जब वेग बदलेगा, ठीक है ना। क्यूब पे वेग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेलोसिटी पे, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मास पे फर्क पड़ रहा है, किसका, वेग का, ठीक, फर्क पड़ रहा है। फॉर्मूला क्या है, ये कौन सा है, गिवन मास जो दे रखा है, दिया गया मास। ये कौन सा है, चेंज इन मास, मास में कितना है, परिवर्तित द्रव्यमान। अब छोटे बच्चों को ये चीजें पढ़ाएं तो उनका क्या मतलब है ना, दिख रहा है। हाँ, छोटे बच्चों को जब ये चीजें पढ़ाएं तो क्या मतलब है नाइन्थ वालों को कि बेटा ये है, और चेंज इन मास। अब बोलोगे सर डेल टाइम क्यों नहीं लिखा। थोड़े दिन तो पहले कहा था कि चेंज होता है तो डेल टाइम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, डेल टाइम लिख लो, ठीक है। ये वो मास दिए रखा है कि भाई एक मैं हूं, समझ में आ गया, मैं हूं, मेरा मास दे रखा है 79 kg, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है, 79 kg। अब मेरी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड है भागने की ज्यादा से ज्यादा 40 और 30 के बीच में। मैं इतना स्पीड से भाग सकता हूँ, 30 और 40 की स्पीड से, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि लगातार भागो, थोड़ी देर के लिए। तो 30 का स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। 30 का स्क्वायर कर देंगे तो 900 ही होगा, और कितना होगा, 30 को 30 से गुणा करो, 3 3 9 900। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसका भी स्क्वायर करो, फिर उसका भाग दो इसके अंदर, फिर भाग दो, तो क्या आएगा, ये चीज तो जीरो आ रही है ना वापस यार, कितना फर्क पड़ रहा है। यानी ये 900 के अंदर हमने भाग दिया, 3 लाख का स्क्वायर कर दिया, फिर 3 3 की 9, और फिर उसको स्क्वायर कर दिया, तो जीरो तो फिर पूछो ही मत, लगाते जाओ। ये 2 से 2 काट दो, और 9 1 कम 9, यानी ऊपर 1 आ गया, नीचे 1/, ये आ रहे हैं, फिर इसका भाग दिया तो कितना, 0.000000000 इतना कुछ आ रहा है, और फिर उसका हमने, तो यहाँ पे ये चीज़ जो आ रही ना, ये चीज़ 0.00 वो ये आई है, तो एक में से 0.00000000001, यानी कितना हुआ, ये जीरो ही तो हुआ, तो घटाया तो कितना आया, एक ही आया। तो कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि m बराबर m0/1 का रूट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 1 में से हमने ये घटा दिया। क्या घटाया हमने, 0.0000000 आया कहाँ से, ये यहाँ से आया ना। हमने कहा कि मैं भाग रहा था, हमारे वेग पे था, वेग मतलब वेलोसिटी, मेरी वेलोसिटी कितनी, फिर ऐसी चार्ज की बात कर लेंगे। तो चार्ज की क्या, मेरी समझा दूं तो समझ में आएगा। हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 30 की, मेरी मीटर प्रति सेकंड, मेरी थी 30 मीटर प्रति सेकंड। उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। कर सकते हो, स्क्वायर कर दोगे। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको ले रहे हो तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लेना है, तो ये मीटर प्रति सेकंड। इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब बेवकूफ, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा यार, 30 का स्क्वायर कितना हुआ, और इसका स्क्वायर कितना हुआ, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16 बन जाएगी। ये इसका स्क्वायर का मतलब 64 मत कर देना, 64 मत कर देना, धोऊंगा फिर अगर 64 किया तो, समझे ना। 8 का घात जो होती है, पावर जो होती है, वो सीधी गुणा हो जाती है उससे, तो 8 दूनी 16 हो जाती है। तो ये तो 3 3 की 9 हो गया, ये 10 की पावर 16 हो गया। अभी 0 8 थे, 8 के साले 16 हो गए। यहाँ पे जीरो कितने, 2 ही हुए। 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900। अब 900 में इसका भाग देना, 9 गुणा 10 की पावर 16, 9 गुणा 10 की पावर 16, और ये कितना हो गया, 9 गुणा 10 की पावर 2। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10 की पावर 16। अब भाग दो बेटा, क्या आएगा, बहुत छोटी संख्या की पॉइंटों में, तो 1 अभी भी बचा हुआ। हमने तो अभी ये निकाल रहे हैं, इसमें भाग दे रहे हैं, वीक के अंदर सी का ये भाग दे दिया, तो पता लगा कि बहुत छोटी आई, तो ये लिख दिया 0.00, और एक में से 0.00000 ये वाला घटाया तो कितना है, एक ही आया यार। एक में से 0.0000001 घटाओ, कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि हमने उसको जीरो मान लिया, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हुआ। द्रव्यमान में परिवर्तन कब होगा, कब होगा फिर, जब ये नहीं हुआ। तो फिर बोला गया है कि हो रहा है, कभी बोलो नहीं हो रहा। अरे देखो इधर, लाइट की स्पीड से ज्यादा अगर वेलोसिटी हो गई तब होगा। लाइट की स्पीड से बराबर भी तुम हो गए ना, तो देखो लाइट की स्पीड कितनी है, इतनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8। अभी स्क्वायर भूल जाओ एक बार, अभी स्क्वायर में नहीं कर रहा। और मेरी स्पीड कितनी है, मेरी भी यह है 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है। ये मेरी स्पीड है, मेरी चाचा जी की, और मास्टर की, लो मास्टर की, और ये लाइट की स्पीड है, प्रकाश का वेग, ठीक है ना। हम दोनों की बराबर है। इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो बराबर आएगा का आएगा। फिर उसका भाग दिया,
भाग दिया तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गया तो 1 में से 1 घटाया तो कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो मेरा मास कितना हो जाएगा, फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा मेरा मास, तो तोल ही नहीं सकते हो। तो ऐसा नहीं, ये समझो इस वेलोसिटी किसकी, मेरी, लाइट से ज्यादा रखनी है। लाइट की कितनी 3 है तो मेरी 4 रख दो। लाइट की कितनी 3 है तो मेरी 3.5 कर दो, इंटू 10⁸। लाइट की कितनी 3 है तो मेरी 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, ज्यादा कर दो 3 से। तब क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक से कुछ माइनस करोगे क्या, ये कुछ ज्यादा आएगा तो माइनस करेंगे तो चेंज होगा, तब मास में परिवर्तन होगा। कब, जब कोई वस्तु की स्पीड, वेग क्या हो जाता है, लाइट से ज्यादा होता है। और हमने आज तक पढ़ा है कि लाइट से ज्यादा या प्रकाश के वेग से ज्यादा कोई चीज गति कर ही नहीं सकती। कौन करती प्रकाश के वेग से गति, लाइट करती है। प्रकाश करता है, खुद करता है प्रकाश, लाइट करती है। लाइट की स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में, एक प्रति घंटा, सॉरी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अगर फिक्स समझना हो तो 1 घंटे में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है लाइट। 3 लाख किलोमीटर, सही तो बोल रहा हूँ? नहीं, घंटा क्या, दिमाग खराब है। 10⁸ ये मीटर पर सेकेंड है। मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे तो भाग कितना लग जाएगा, 1000 का लग जाएगा। तो 10⁻³ कितनी हो गई, 3 हो गई। और ये ऊपर गई तो 10⁻5, 10⁻5 तो 1 2 3 4 5 और ये 3, 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर निकालना, ये होगा बेटा, घंटा नहीं है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ये आंख झपकाई और 3 लाख किलोमीटर, आंख झपकाई 3 लाख किलोमीटर, आंख झपकाई 3 लाख किलोमीटर। मजाक है क्या कोई उसकी? तो हम जब 11वीं में फिजिक्स पढ़ रहे थे या 10वीं में पढ़ रहे थे या 9वीं में पढ़ रहे थे, 9वीं में समझो, 9वीं में, क्योंकि 9वीं में हमने फॉर्मूला नहीं देखा था, ठीक है ना, 11वीं में देखा था। इसकी शुरुआत हमारे 11वीं में हुई थी। तो हमने 9वीं में क्यों नहीं देखा? अरे 9वीं में इसलिए नहीं देखा क्योंकि 9वीं में हमारे क्या कर रही थी, कार दौड़ रही थी, ट्रेन चल रही थी, कोई कोई आदमी लात मार रहा था, कोई बॉल फेंक रहा था, वो आ रहा था, क्या बोलते हैं, मोमेंटम आ रहा था, मोमेंटम, संवेग आ रहा था। संवेग समझते हो ना, संवेग क्या होता है? बॉल आई, बॉल के अंदर द्रव्यमान था, बॉल भारी थी, हाथी मास था, ठीक है। बॉल की कुछ स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वेग था, हाथ था, m×v, संवेग, मोमेंटम। किसी भी चीज का हो सकता है जिसके अंदर ये मार्कर, मास है इसके अंदर, हाँ है, और वेग, मैं अभी खोपड़ी मारूंगा तुम्हारे तो कुछ वेग भी होगा, तो क्या बोला हमने उसको, मोमेंटम, संवेग। तो ये जो इनके जो वेग थे चीजों के, ये बॉल के थे या इस मार्कर के थे, ये रत्ती भर के नहीं थे। हाँ ठीक है, हमें दर्द हो रहा था, हम तो मर रहे थे इनसे, गोली से हम तो मर जाएंगे। ट्रक की स्पीड कम है, ट्रक की स्पीड कम है लेकिन ट्रक का वेलोसिटी कम है, मास बहुत ज्यादा है। गोली का मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। उल्टा हो गया, देखो ट्रक और गोली में, देखो ट्रक का मास बहुत ज्यादा है लेकिन गोली का मास कम है। ट्रक की स्पीड बहुत कम थी लेकिन गोली की स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो भी मर गए। समझ में क्या? तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये वेलोसिटी फर्क नहीं करती थी इस पे, समझ में? इस पे क्या फर्क करेगी? बॉल की स्पीड क्या होगी, 40 50 100, गोली की स्पीड क्या होगी, 100 मीटर प्रति सेकंड, और तो क्या हो गया। तो 100 200 वाले इसको असर नहीं कर रहे बेटा, इसको तो असर करेगी जब ये 10 की पावर कितनी आ रही है, 16 आ रही है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं सीधे, तो सीधा स्क्वायर समझो, सीधा स्क्वायर समझो। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3×10⁸। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो बाकी आगे वाला तो भूल जाओ, सीधा ये कितना हो रहा है, 10 की पावर 16 हो रही है। 10 की पावर 16 बेटा, समझे ना, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे ये इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अब चार्ज की स्पीड क्या है, वेग पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन वेग बटा मास, ये विशिष्ट चार्ज बोल रहा हूं मैं, स्पेसिफिक चार्ज बोल रहा हूं, ये इफेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे हमें बचपन में इसलिए नहीं बताया गया था ये मास, क्योंकि ये फॉर्मूले बताना, फिर लाइट की स्पीड, और फिर ये डालना, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना, बच्चों को क्या इतना आता नहीं है। लेकिन अब तुम्हें पता चल चुका है कि मास, 11वीं में तुम्हें पता चल गया था, लेकिन असलियत में तुम्हें पता आज चला है, क्योंकि सर का वीडियो देखा तो पता चला, क्या वाह मास भी बदलता है क्या, तो पता नहीं था, ठीक है। तो अब अगर किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा हो जाए, किसी बॉडी का वेलोसिटी प्रकाश के वेग से, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए, तो उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चार्ज का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? उसका मास तभी बढ़ेगा जब प्रकाश के वेग से ज्यादा हो जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म, बस सीधा इतना समझो कि किसी बॉडी का मास तभी बढ़ेगा जब प्रकाश के वेग से ज्यादा उसका वेग हो जाएगा। किसका? मेरा, मैं मेरा निकाल रहा हूं, हाँ, तो मेरी स्पीड उससे, प्रकाश की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, लाइट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। अब देखो बेटा,
अगर इसका मान बढ़ गया E/m, ठीक है, चार्ज को मैंने अभी E से लिख दिया, ठीक है, और मास को मास m ही है। अगर इसका मान बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया, तो पूरे सिस्टम का मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? देखो ना, कोई तो वैल्यू निकलेगी। ये क्या है? स्पेसिफिक चार्ज है। स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। नीचे वाली संख्या जब कम होती है तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, ज्यादा ही तो आएगा। नीचे वाली संख्या, मास अगर ज्यादा है तो इसका कम, और मास कम है तो इसका ज्यादा। अभी क्या है, ये ज्यादा है तो विशिष्ट चार्ज का मान क्या है, स्पेसिफिक चार्ज। अब देख, मास ज्यादा है, क्यों है ज्यादा? मास बढ़ गया, मास ज्यादा हो गया। क्यों हुआ? बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो कोई चल रहा होगा उस स्पीड से, ठीक है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा। तो ये ज्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम, ये था पूरा सिस्टम, तो ये पूरा सिस्टम ये था, इसमें मास क्या हो गया, बढ़ गया, ये बढ़ गया। जब नीचे वाली चीज बढ़ जाती है तो ये चीज क्या हो जाती, कम हो जाती है। ये फंडा पता है कि नहीं? नहीं पता। मैं बार बार जब ये बोलूं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? कहाँ लिखूं? यहाँ दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखो बेटा, एक तो ये है और दूसरा है ये। x क्या होगा, दिख रहा है, हाँ x क्या होगा। देखो बेटा, नीचे पहले 5 था, अब नीचे बढ़ गया, 10 आ गया। 10 ऊपर वैसा वैसे ही, 10 में 10 काटा तो कितना है, 1, ये आया, तो यानी x कितना है, 1 है। अब देखना ढंग से समझना, मैंने बोला नीचे वाला बढ़ जाता है तो ये घट जाता है। नीचे वाला बढ़ गया तो ये x घट गया। x कितना आया, 1 आया ना, पहले कितना था, 2 आया था। नीचे वाला बढ़ा, 5 से 10 हुआ तो x घट गया। और देख लो, x बराबर 10/20, 5 से 10 बढ़ाया नीचे वाले को, और 10 से मैंने 20 कर दिया, तो 0 0 1/2, 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है। आधा भी बोल सकते हो उसको, 0.5 को आधा भी बोल सकते हैं। जब नीचे वाला और बढ़ा तो x और कम हो गया, आधा, फिर 1, फिर 2। समझ में आ गया? इसलिए जब भी ये बोला जाता है कि नीचे वाला बढ़ रहा है तो ये वाला पूरा मान कम हो जाता है। तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब? अगर मास बढ़ गया तो बस ये तो बताना है, और क्या बताना है। स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कब? जब मास बढ़ जाएगा। लिखो चीजों को, अब ये चीज को लिखो। ये बोर्ड में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ऐसे आया हुआ है। क्या आते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। अब वो पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिखोगे, अगर E/m, अगर m बढ़ गया, अगर m बढ़ गया तो स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा। इफ m increases then specific charge will decreases। समझ में आ गया? ये E क्या है? अब E कंफ्यूज हो, फिर क्यों ले लो, क्यों ले लो। चार्ज कितने हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन थे बस। वो मैं तो वैसे बता रहा था, इसलिए क्यों लिया था, ई लिया था। स्पेसिफिक चार्ज घट जाएगा कब, अगर m बढ़ गया तो। इफ मास इंक्रीजेस देन स्पेसिफिक चार्ज विल डिक्रीजेस। ये बताना है बेटा, बोलो। अच्छा, अब वो पूछेगा कि Q/m का वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया, मान लो Q ने अपना वेग बढ़ा लिया, तो Q ने अपना वेग बढ़ा लिया तो मास क्या होगा, मास क्या होगा। वेग कब, वेग बढ़ा तो क्या बढ़ा, हमने क्या बोला, मास का फर्क कब पड़ता है, मास कब बदलेगा, जब वेग ज्यादा होगा तब। तो अब वो बोल रहा है, अब देखो इसमें और इसमें फर्क देखो, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। कई बार ऐसे पॉइंट करके क्वेश्चन आ जाता है। Q/m का वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मास बढ़ गया, मास बढ़ जाएगा ना। उस फॉर्मूले में डालेंगे, किस फॉर्मूले में, जो अभी देखा था, क्या देखा था, रूट वाला, v²/m0/√1 - v²/c²। उसमें वेग बढ़ा ना, तो क्या होगा, मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ जाएगा वापस से तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, फिर घट जाएगा स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज को घटना है कब, जब मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस, दिस टाइम डिक्रीजेस, DECERE,
डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीज, देखो यार स्पेलिंग भूल गया, डिक्रीजेस, शुगर लेवल कम हो गया, कर लगता है एक सेकंड, पसीना बह रहा। DECREAS, डिक्रीजेस, कम हो जाएगा। यहाँ भी कम हो रहा है स्पेसिफिक चार्ज, यहाँ भी कम हो रहा है, लेकिन तरीका क्या है, मास बढ़ गया, कब मास कब बढ़ा, जब वेग बढ़ा। तो ये आधा है, ये पूरा है, चीज एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। लिख लो इस चीज को, क्या लिखोगे, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एट हायर स्पीड, स्पीड अगर ज्यादा हो जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट हायर स्पीड, स्पेसिफिक चार्ज, इंग्लिश वालों के लिए है डिक्रीजेस। ये लो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले तो ऐसे लिख देना, इंग्लिश वाले ऐसे लिख देना। अब बोलो, आ गया समझ में? तो आगे चले, फिर ये खत्म है, फिर इसमें कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें पता चल गया कि एक स्पेशल चार्ज और होता है जिसको बोलते हैं Q/m, वही चार्ज, कोई चार्ज और उसी का ही मास, द्रव्यमान। बैठ गया? चार्ज डिपेंड नहीं करता है, चार्ज कभी वेग पे डिपेंड नहीं करता। फिर बोल रहा हूं, फिर बोलोगे कि बढ़ गया है, चार्ज कभी डिपेंड नहीं करता। डिपेंड कौन करता है? मास करता है। मास बदल जाता है स्पीड से। चार्ज कोई स्पीड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार? चार्ज कोई स्पीड से चलेगा ना, दो चार्ज की टक्कर भी होगी, देखना, प्लस और माइनस की, और बहुत तगड़ी टक्कर होती है लाइट की स्पीड से। तो इसलिए ये आया है, समझ में आया? चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीड का, लेकिन जो चार्ज है उस चार्ज का कोई मास तो होगा ना। हाँ मास है ना, चार्ज भारी होता है कि नहीं होता? हाँ भारी होता है ना। इलेक्ट्रॉन का भार किस में लिया जाता है? किलोग्राम में। कितना था? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। उससे ज्यादा भारी कौन होता है? प्रोटॉन होता है। तो भार है उनमें? हाँ है। तो मास कब बढ़ जाएगा? कब? जब यार तुम लाइट की स्पीड से तेज चलोगे तब। फॉर्मूला बता दिया। तो क्या होगा? तो ये जो स्पेसिफिक चार्ज है इसका मान घट जाएगा पूरे सिस्टम का। बैठ गया? चले आगे, नेक्स्ट करें अगली प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी में टाइम थोड़ा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। और क्या तुम्हारा सिलेबस अब चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है कि कहीं से भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा मैं लेट लगा रहा हूँ। और तुम्हें तो जोर आ नहीं रहा है। आगे कर सकते हो वीडियो निकाल के जहाँ से लग रहा हो कि भाई मेरे को, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें पूरा पढ़ना चाहिए अभी जो मैं पढ़ा हूँ वो चीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। गुड, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं।